BNM जिससे जुर्मबिश मुंसलिक है, बलूचिस्तान के मसाइल जैसे जबरी गुमशुदगियों और रियासती तशद्दुद के इल्जामात पर आवाज उठाता रहता है। जुर्मबिश की इब्तदाई नशरियात ने इन्हीं मौज़ूआत को दोहराया, बलूचिस्तान को मकबूजा इलाका करार देते हुए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट जैसे अस्करी गिरोहों को आज़ादी के जंगजू के तौर पर पेश किया गया है। मजीद बना पाकिस्तान ने 2025 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में BLA के मजीद ब्रिगेड पर पाबंदी का मुतालबा किया। इसे गैर मुल्की अदारों से जोड़ते हुए जेम्स टाउन फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक BLA के पास जदीद हथियार हैं, जैसे कि एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, एंटी टैंक माइंस और M4 राइफल्स, जो बैरूनी मदद की तरफ इशारा करते हैं। ताहम जुर्मबिश TV को बराह रास्त भारतीय फंडिंग से जोड़ने का कोई हतमी अवामी सबूत मौजूद नहीं है। इस प्लेटफॉर्म की बैनुल-अक़वामी रसाई बशमूल बरतानिया में नशरियात और आलमी इंसानी हकूक के मुबाहिसों में शमूलियत गैर मुल्की लॉजिस्टिक सपोर्ट की तरफ इशारा कर सकती है। बलोच नेशनल मूवमेंट से मुंसलिक जुर्मबिश TV और रेडियो का हालिया आगाज बज़ाहिर एक आज़ाद मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश किया गया है, जो बलोच आवाज़ों को उजागर करने का दावा करता है। ताहम गहरी जांच पड़ताल से पता चला है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक खुफिया मुहिम का हिस्सा हो सकता है, जो मुमकिन तौर पर बैरूनी कुव्वतों की एमा पर चलाई जा रही है। ये तज्जिया जुर्मबिश TV की इब्तिदा, ऑपरेशंस और असरात का जायजा लेता है। इसे बलूचिस्तान की जियोपॉलिटिकल और समाजी इक़्तिसादी तनासुर में रखते हुए और खास तौर पर भारत से मुतल्लिक गैर मुल्की मुदाखलत के दावों की जांच करता है। जुर्मबिश TV और रेडियो जो हाल ही में लॉन्च किए गए हैं, अपनी पेशावराना प्रोडक्शन, जदीद आलात और बैनुल-अक़वामी रसाई की वजह से तवज्जो का मरकज बने हैं। एक्स पर पोस्ट के मुताबिक जुर्मबिश बलूची जुबान में खबरें नशर करता है, जो बलूचिस्तान और इससे बाहर के वाक़यात को कवर करता है। खास तौर पर इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों और रियासती जबर जैसे मसाइल पर तवज्जो देता है। इस प्लेटफॉर्म की आला मेयार की प्रोडक्शन और गैर मुल्की तरबियत याफ्ता एंकर्स और महंगे आलात के इस्तेमाल से इसकी फंडिंग ज़राए और ऑपरेशनल सलाहियतों पर सवालात उठते हैं। नाक़दीन का कहना है कि ऐसे वसाइल एक मकामी बलूच मीडिया इक़दाम की दस्तरस से बाहर हैं, जो बैरूनी माली मदद की तरफ इशारा करते हैं। BNM जिससे जुर्मबिश मुंसलिक है, बलूचिस्तान के मसाइल जैसे जबरी गुमशुदगियों और रियासती तशद्दुद के इल्जामात पर आवाज उठाता रहता है। जुर्मबिश की इब्तदाई नशरियात ने इन्हीं मौज़ूआत को दोहराया, बलूचिस्तान को मकबूजा इलाका करार देते हुए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट जैसे अस्करी गिरोहों को आज़ादी के जंगजू के तौर पर पेश किया गया है। ये बयानिया अलहदगी पसंद गिरोहों के मौक़िफ़ से हम आहंग है, जिन पर शहरियों, असातिज़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का इल्जाम है। मिसाल के तौर पर BLA ने 2014 के पेशावर स्कूल हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, जिसमें 147 अफराद, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे, हलाक हुए। जुर्मबिश TV को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का मीडिया बाजू करार देने का दावा एक संगीन इल्जाम है, जिसकी जांच पड़ताल जरूरी है। पाकिस्तान तवील अरसे से इल्जाम लगाता रहा है कि भारत बलूचिस्तान में BLA, BLF और बलोच रिपब्लिकन आर्मी BRA जैसे अलहदगी पसंद गिरोहों को माली, अस्करी और तरबियती मदद फराहम करता है। 2016 में गिरफ्तार होने वाले मुबैना भारतीय बहरी अफसर कुलभूषण यादव की इतराफी बयानात को इस मुदाखलत के सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। पाकिस्तानी हुकाम का दावा है कि यादव ने बलूचिस्तान में अस्करी सरगर्मियों की हिमायत का इतराफ किया था, जबकि भारत का मौक़िफ़ है कि वो एक रिटायर्ड अफसर था जिसे ईरान से अगवा किया गया था। मजीद बना पाकिस्तान ने 2025 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में BLA के मजीद ब्रिगेड पर पाबंदी का मुतालबा किया। इसे गैर मुल्की अदारों से जोड़ते हुए जेम्स टाउन फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक BLA के पास जदीद हथियार हैं, जैसे कि एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, एंटी टैंक माइंस और M4 राइफल्स, जो बैरूनी मदद की तरफ इशारा करते हैं। ताहम जुर्मबिश TV को बराह रास्त भारतीय फंडिंग से जोड़ने का कोई हतमी अवामी सबूत मौजूद नहीं है। इस प्लेटफॉर्म की बैनुल-अक़वामी रसाई बशमूल बरतानिया में नशरियात और आलमी इंसानी हकूक के मुबाहिसों में शमूलियत गैर मुल्की लॉजिस्टिक सपोर्ट की तरफ इशारा कर सकती है, लेकिन ये दावा सबूत के बगैर क्यासराई पर मबनी है। जुर्मबिश TV का मवाद रियासती जबर, जबरी गुमशुदगियों और बलोचों की खुद मुख्तारी की जदोजहद पर मरकूज है। इसकी इब्तिदाई नशरियात ने पाकिस्तानी इदारों पर संगीन इल्जामात आयद किए, जो इंसानी हकूक की तंजीमों की रिपोर्ट से कुछ हद तक हम आहंग हैं। मिसाल के तौर पर एम्नेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने 2011 से 2023 के दरमियान बलूचिस्तान में 2752 जबरी गुमशुदगियों के केसेस रिपोर्ट किए, जिनमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी
सिक्योरिटी फोर्सेस के कत्ल और लाश ठिकाने लगाने की पॉलिसी की निशानदेही की गई। ये रिपोर्ट जुर्मबिश की कुछ दावों की तस्दीक करती है, लेकिन अस्करी गिरोहों को मजलूम जंगजू के तौर पर पेश करना, इनकी पुरतशद्दुद इक़दामात को नजरअंदाज करना, जैसे कि 2007 से अब तक बलूचिस्तान में 27 सहाफियों के कत्ल जिनकी जिम्मेदारी BLA और BLF ने कबूल की। ये प्लेटफॉर्म बलोच नौजवानों को जबरी गुमशुदगियों और माशी पसमानदगी जैसे जज्बाती मसाइल के जरिए हदफ बनाता है। बलूचिस्तान में गुर्बत की शरह 71.2% है, जो कौमी औसत से दुगनी है, जबकि स्कूल छोड़ने की शरह और तालीम और सेहत में सनफी तफावत नुमाया है। इन शिकायत को आज़ादी की जद्दोजहद के तौर पर पेश करके जुर्मबिश नौजवानों को शिद्दत पसंदी की तरफ माइल करने का खतरा पैदा करता है। शारी बलोच एक खातून खुदकुश बमबार को अलैदगी पसंद मीडिया की तरफ से हीरोइन के तौर पर पेश करना तशद्दुद की मज़ाहमत के तौर पर जायज करार देने की कोशिश का हिस्सा है। जुर्मबिश की नशरियात में खवातीन का इस्तेमाल, ख्वाह वो एंकर्स हों या अलामती शख्सियात, खास तवज्जो का बाइस बना है। डॉक्टर महरंग बलोच, जो बलोच यकजहती कमेटी BYC की रहनुमा है, मज़ाहमत के बयानिए की मरकजी शख्सियत बन गई है। BYC का 2023 का बलोच लॉन्ग मार्च तुर्बत से इस्लामाबाद तक जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ एहतजाज था, जिसने आलमी तवज्जो हासिल की। अगरचे इन कोशिशों को इंसानी हकूक की वकालत के तौर पर पेश किया जाता है। नाक़दीन का कहना है कि जुर्मबिश खवातीन की शिरकत को अलैदगी पसंद एजेंडों को जायज करार देने के लिए इस्तेमाल करता है, अस्करियत पसंदी को सकाफती या नस्वानी जद्दोजहद के तौर पर पेश करता है। ये हर बात तारीखी नमूनों से मुमासलत रखता है, जहाँ अस्करी गिरोह हमदर्द शख्सियात का इस्तेमाल आलमी हमायत हासिल करने के लिए करते हैं, जैसे कि BLA के शारी बलोच को हीरोइन के तौर पर पेश करना। मतन में दावा किया गया कि बलूचिस्तान के अवाम ने जुर्मबिश जैसे प्लेटफॉर्म्स को मुस्तरद कर दिया है और गवादर और खुजदार में पाकिस्तान के हक में नारे इसका सबूत हैं। वाकई गवादर में CPAC से मुतल्लिक तरक्की के बाद पाकिस्तान के हक में रैलियां हुई हैं, ताहम बलूचिस्तान की समाजी इक़्तिसादी चैनल्स अदम इत्मीनान को हवा देते हैं। सूबा कुदरती वसाइल से पाकिस्तान की GDP में 17% हिस्सा डालता है, लेकिन वफाकी तरक्याती फंड्स का सिर्फ 3% वसूल करता है, जिससे नजरअंदाजी का एहसास बढ़ता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ने गवादर पोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को फरोग दिया, लेकिन मुकामी बलोचों का कहना है कि CPAC की 71% मुलाजमतें गैर बलोचों को दी गई हैं। इसके बावजूद बलोच नौजवानों की तालीमी शमूलियत में इजाफा हुआ है। कोयटा में यूनिवर्सिटी दाखिले 2018 से 2023 तक 15% बढ़े हैं। ये कौमी इंतजाम की ख्वाहिश को जाहिर करता है, लेकिन 2023 में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों बलाच मौला बख्श के कत्ल जैसे वाकयात, जिनसे बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए, अदम एतमाद को उजागर करते हैं। बयानिया का मुकाबला आगे का रास्ता जुर्मबिश जैसे प्लेटफॉर्म से निमटने के लिए पाकिस्तान को शफाफ हुक्मरानी और तरक्की के जरिए अपनी कौमी बयानिया मजबूत करना होगा। तालीम, सेहत और रोजगार में सरमायाकारी नागुज़ीर है। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान में डॉक्टर से मरीज का तनासुब 1000 से 1 और नर्स से मरीज का तनासुब 50 से 1 है, जो कौमी मियारात से कहीं कम है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सोब और डेरा बुक्टी में एग्रीशन मंसूबों के लिए फंडिंग से ज़री पैदावार और बढ़ सकती है, जो 71.2% गुर्बत की शरह से निमटने में मदद करेगी। मजीद बना BYC की रहनुमा समी दीन बलोच की तजवीज़ करदा मकालमे के जरिए बलोच शिकायत को हल करना गैर मुल्की बयानियों को कमजोर कर सकता है। साबिक वजीर आज़ा अब्दुल मालिक बलोच की 2015 से 2017 के दरमियान अस्करियत पसंदों से मुज़ाकरात ने तशद्दुद को आर्जी तौर पर कम किया था, जो जाहिर करता है कि सफारतकारी और तरक्की मिलकर अलैदगी पसंद प्रोपेगेंडा को कमजोर कर सकते हैं। जुर्मबिश TV का मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरना आज़ादी सहाफत, प्रोपेगेंडा और गैर मुल्की मुदाखलत के बारे में पेचीदा सवालात उठाता है। गर्चा इसका बलोच शिकायत पर फोकस जबरी गुमशुदगियों और माशी तफावत जैसे दस्तावेजी मसाइल से हम आहंग है, लेकिन अस्करी गिरोहों की तस्बीह और इसके पेशा वराना ऑपरेशन एक वसी तर एजेंडे की तरफ इशारा करते हैं। भारतीय मुदाखलत के इल्जामात गैर मुसद्दिका हैं, लेकिन तारीखी तनाजुर में मुमकिन है पाकिस्तान को ऐसे प्लेटफॉर्म्स का मुकाबला सेंसरशिप से नहीं, बल्कि बलूचिस्तान में तालीम, रोजगार और शमूलियत हुक्मरानी के जरिए करना होगा। अदम इत्मीनान के बुनियादी असबाब को हल करके पाकिस्तान जुर्मबिश जैसे प्लेटफॉर्म्स की अपील को कम कर सकता है और बलूचिस्तान के पाकिस्तान के साथ अटूट ताल्लुक को यकीनी बना सकता है।